6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप का एक खेत। तो चलिए हम लोग फिगर भी बनाते चलते हैं, तो अच्छा रहता है ऐसे फिगर बनते चलेगा। तो ठीक है, यहाँ पर मैं एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूं पहले। क्या रहा ना, PQRS समांतर चतुर्भुज आकार का खेत है इसके पास। चलिए तो इसका नाम देते हैं PQRS। अब देखिए क्या हो रहा है, उसने RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया। तो देखिए ये RS आपका यह रहा, इस पर कोई बिंदु A ले लेता है, मान लीजिए यहां पे ले लेता है, ठीक है। और फिर क्या करता है, और उसे P और Q से मिलाया। अच्छा, इसे P से मिला रहा है और Q से भी मिला रहा है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, उसके बाद खेत कितने भागों में विभाजित हो गया। तो भैया ये 3 भागों में विभाजित हो गया। इन भागों के आकार क्या है, तो ये भाग जो है त्रिभुज बन रहे हैं। वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि इसको गेहूं भी बोना है और दाल भी बोना है, और दोनों बराबर बोना है ना, अलग अलग भागों में बराबर बोना है इसे। तो वह ऐसा कैसे करे, चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है कि PQRS समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अच्छा, A भुजा RS पर स्थित एक बिंदु है, ठीक है, हमने देखा ना। और फिर यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं आप, तो देखो हम लोग यहां पे देख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन जो कह रहा है ना उसका मैं यहां उत्तर देते जाता हूं, साबित कुछ नहीं करना है इसमें। हम लोग यहां पे इसका लिखते हैं हल, ठीक है। क्या हमें पहले कह रहा था कि खेत कितने भागों में विभाजित हो गया, तो लिखेंगे कि खेत 3 भागों में विभाजित हो गया है, ठीक है। नंबर देते हैं, दूसरा नंबर, इन भागों के आकार क्या हैं। प्रत्येक भाग त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। अच्छा, वह क्या करना चाहता है, तो गेहूं बोना चाहता है और दालें बोना चाहता है। तो अच्छा ये हम जानते हैं कि देखो ये जो बन रहा है त्रिभुज, देख रहे ना, यह PQ देखो इसका आधार है, और इस समांतर चतुर्भुज का भी आधार PQ है। तो यानी इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरे के क्षेत्रफल का आधा होगा, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, क्योंकि आधार एक ही है और एक ही समांतर के बीच भी स्थित है। अच्छा, तो यहां लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। आधा होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहां पे इसमें हम लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज APQ तथा समांतर चतुर्भुज PQRS एक ही आधार PQ तथा एक ही समांतर
रेखाओं PQ समांतर A7 के बीच स्थित है। तो यहां से आप लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ आधा हो जाएगा किसका, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। तो अब देखो यह पूरे का आधा हो गया, ठीक है। यहां से हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ, ये दोनों ये छोटे वाले त्रिभुजों के एरिया ऑफ ट्रायंगल APS और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल AQR। देख लो यह APQ का क्षेत्रफल पूरे समांतर चतुर्भुज का आधा है। इसका मतलब कि यह जो क्षेत्रफल है इन दोनों के बराबर होगा, इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो वही मैंने यहाँ पे दिखा दिया। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि यहाँ पे हमें दो बराबर क्षेत्र मिल जाएगा। तो यह क्या करेगा व्यक्ति कि ये जो किसान है, हो सकता है कि ये त्रिभुज APQ में गेहूं बो दे और इन दोनों में दाल बो दे, या इन दोनों में गेहूं बो दे और इसमें दाल बो दे। ठीक है, कर सकता है कि नहीं ऐसे? तो हम लोग लिख सकते हैं अतः किसान त्रिभुज APQ में गेहूं बोए तथा अन्य दो त्रिभुजों कौन कौन से? त्रिभुज APS तथा या और त्रिभुज AQR में क्या बोए? दाल बोए, है ना। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि किसान त्रिभुज APQ में दाल बोए तथा अन्य दो त्रिभुजों APS और त्रिभुज AQR में गेहूं बोए, क्योंकि हमने बराबर वाला क्षेत्र यहां बांट दिया। तो समझ गया कैसे ये किसान मैनेज करेगा दाल और गेहूं को। तो यही दो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में बचे थे। बाकी अब अगले वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।